इंजेक्शन जी साहब लोड का आप भी मंच पर पधारे हैं। अच्छा पदर अभिनंदन पत्र के लिए निवेदन करूंगा किशन सिंह जी, ज्योतिराम जी साहब, दौलत सिंह जी आप पधारे साहब को। साहब के लिए बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा। मैं साथ रहा साहब के 2 साल सेगाला में और 6 महीने चामू। इतना शालीनता के साथ बिल्कुल साहब कोई किसी प्रकार की कोई भी काम करो और मस्त साहब का ये बहुत ही व्यवहार अच्छा लगा। जब साहब का प्रमोशन हुआ तो मुझे बोला किसी जी क्या करना है, आपकी क्या इच्छा है सर? मैं लूनी जाऊंगा। सर लूनी नहीं जाना, हमारे चामू खाली पड़ा है, आप चामू पधारो। सर ने नया अभी गाड़ी फंसती है तो मेरे को फोन करते हैं, सर कोई दिक्कत नहीं, आप कभी पूछो बता दूंगा, क्योंकि 12-13 साल से ऑफिस में हो तो थोड़ा बहुत नॉलेज है आपको, कोई दिक्कत नहीं आने देगा, आप चिंता मत करो। तो ये आपस में कॉम्बिनेशन और सहयोग से ही काम चलता है। आप सबने यहाँ के बढ़िया जो है समारोह की शोभा बढ़ाई है। जितने भी मेहमान आए, ग्रामवासी और जो भी आप मेरे शिक्षक साथी, सारी शिक्षकगण, पीओ साहब, सबने ये जो मान सम्मान दिया, इसके लिए पुनः एक बार हृदय की अतुल गहराइयों से आपका बहुत बहुत साधुवाद, आभार। जय। पूर्वक राज्य की सेवा में 34 वर्षीय गौरवमयी शिक्षक यात्रा के पूर्णता के अवसर पर आपके सम्मान में आयोजित इस अभिनंदन समारोह पर ब्लॉक के समस्त प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, शिक्षक वृंद, जन इष्ट मित्रों, विद्यालय के बालक बालिकाओं एवं गणमान्य अभिभावक जनों को हर्ष के साथ साथ आपसे विलग होने का भी वियोगजन्य पीड़ा का एहसास हो रहा है। आप श्री का अवतरण श्रद्धेय पिता श्री विजय सिंह जी जोधा, माता श्री अंतर कंवर के घर ग्राम डिगरना, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में हुआ, जो शिक्षा एवं शिक्षक समाज के लिए अनुपम उपहार है। आपने युवावस्था काल को राष्ट्र सेवा के साथ शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित किया। आपकी राजकीय सेवा 29 अक्टूबर 1991 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोजत सिटी, जिला पाली में व्याख्याता के पद के रूप में प्रथम नियुक्ति हुई। इस विद्यालय में लगभग आप 6 वर्षों तक अद्वितीय सेवाएं देते रहे। इसके पश्चात आपने 10 वर्षों तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निमाज पाली में सेवाएं दी। दिनांक 23/6/2007 से 14/12/2008 तक आप एपीसी सर्व शिक्षा अभियान पाली में रहे। जिला स्तरीय अधिकारी रहते हुए आपने उच्च कार्य संपादित किए। बाद में आप श्री 14 दिसंबर 2008 से 6 मई 2015 तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोरुंदा जोधपुर में, उसके बाद दिनांक 6 मई सन 2015 से 2 अक्टूबर 2015 तक प्रधानाचार्य राहुमावी डिगाड़ी जोधपुर और 2 अक्टूबर 2015 से 1 अक्टूबर 2019 तक प्रधानाचार्य राहुमावी सांगरिया जोधपुर। उसके पश्चात 5 अक्टूबर 19 से 15 फरवरी 2022 तक प्रधानाचार्य शावरीज फड़ोदी में आप पदस्थापित रहे। उसके पश्चात 16
फरवरी 2022 से 17/2/2025 तक अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शेखला जोधपुर के पद पर रहे। 17 फरवरी 2025 से 30 जून 2025 तक आपका प्रमोशन हुआ, तब आप शेखला में आप एज ए CBO के रूप में कार्य करते रहे। इसके पश्चात दिनांक 1 जुलाई 2025 से आज तक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी छामू के पद पर आप आसीन रहे। विभागीय पद में व्याख्याता, प्रधानाचार्य, APC, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पद पर रहते हुए आपने कुशल प्रबंधन से दायित्व निर्वहन किया। कर्मयोगी एक शिक्षक, एक जिला शिक्षा अधिकारी की अमूल्य निधि, अनुशासन, कर्मशीलता और समर्पित भाव भारत माता के लिए अधिकतम उपयोगी हो, इन सभी की भावना के मद्देनजर रखते हुए आपने शिक्षा के क्षेत्र में अपना जीवन लक्ष्य निर्धारित किया। करने के साथ साथ विद्यार्थी शिक्षक हितार्थ सेवाएं की। आपके कुशल प्रबंधन एवं नेतृत्व में आपकी प्रिय भार्या श्रीमती धनेश कौर ने पूर्ण सहयोग और समर्थन दिया। आप श्री की सुपुत्री अदिति जोधा ने भी आप ही के नक्शे कदम पर चलते हुए शिक्षा की अलग जगाने और राष्ट्र के निर्माण हेतु है। और देश भर के सभी तो हमारे सामने एक आदर्श के रूप में आपकी सेवाएं रही है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, ईमानदारी के साथ में, कर्तव्य निष्ठा के साथ में अपनी जो है सेवाएं प्रदान की। आज हमारा हृदय एक विशाल से भरा हुआ है, क्योंकि वियोग की घड़ियां बड़ी कष्टदायक होती है। विदाई अपने आप में एक जो है बड़ा शब्द है, क्योंकि आगमन के समय खुशियां होती है, जब प्रस्थान होता है उस समय कई प्रकार की हृदय में कठिनाइयां पैदा होती है। तो कहा भी जाता है कि राजा हो तो रामसार, सेवक पवन कुमार, भाई हो तो भरतसार, बेटा श्रवण कुमार। जनो पछी कितनी खुशी वे उनके मन पर पूरे जीवन जो सार वे जो हैंग मन आ जाए करे। तो मारो कहने मतलब वही जैसा कि भाई अपन जगह माते अचित रहूं, जबकि भी पोस्ट करने में तो अपन पूरा प्रयास करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ताकि आगे जीवन भी अपन सफल रहे। शंभू सिंह साहब हमारा आप हैंग हाथे रेवड़ा फरमाता है 35 साल री कोरोना में सेवा कर रिटायर्ड हुआ। इन वास्ते शंभू सिंह साहब ने मैं बहुत बहुत बधाई दूं और आगे रो जीवन आप सुखमय हुए, आनंदित हुए और आप लाभ समाज में भी मिले, सब नहीं मिले। इन वास्ते स्वरूप के अंदर अपन देखते हैं रियली आदरणीय कुंपाल साहब ने सब कुछ कह दिया, क्योंकि इनकी भाषा के अंदर बहुत ही उलट फेर हो सके कि किसी मेरे जैसे को समझ में नहीं आए, लेकिन इतना स्पष्ट था कि इन्होंने बहुत कुछ शंभू सिंह जी के विराट व्यक्तित्व के बारे में अपने वाणी के माध्यम से कह दिया। तो ये बहुत ही सौम्य स्वभाव के और बहुत ही ईमानदारी के साथ में काम करने वाले और अत्यंत ही कुशल एक अध्यापक, अपन एक कुशल अध्यापक की संज्ञा इनको दें तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जिस समय ये यहाँ पर CBO कार्यालय के अंदर CBO कार्यालय को संचालित करने के लिए थे, जॉब चुनी है, इसी से ही हमें प्रेरणा मिली है, इसी से मोटिवेशन, गाइडेंस और डिसिप्लिन जो अनुशासन है। मेरे पिताजी में मैंने काफी ऑब्जर्व किया है, बहुत डिसिप्लिन और टाइम के बहुत पंक्चुअल है। इस एज में भी, मतलब जब ये रिटायरमेंट हो रहे हैं तो भी टाइम मैनेजमेंट पता नहीं कैसे कर लेते हैं। और मेरे को पूरा प्रोबेशन ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए गवर्नमेंट सर्विस में आते हुए, बट मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाती हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट और डेडिकेशन जो ये जॉब में रखते हैं, पंक्चुअलिटी, इसी से ही मुझे ये प्रेरणा मिली और मैं भी शिक्षा विभाग में आई। तो और पापा की जॉब से हमें अच्छी लाइफस्टाइल, एजुकेशन, ये सभी मिला। थैंक यू पापा, आपने हमें अच्छी शिक्षा और अच्छी प्रेरणा दी, के लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सो मच। ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा और मंत्र वैसे मैं बोलता भी कम ही हूँ और मेरे को कम ही थोड़ा आइडिया है मंत्र बोलने का। मगर मैं जब यहाँ आया था तब भी गदगद था और आज जब मैं जा रहा हूँ तब भी गदगद और प्रफुल्लित।
मेरे जो सेखाला में मेरे साथ रहते थे मकान में, जो मेरे भाइयों की तरह रहते, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सारा स्टाफ यहाँ मौजूद है। और इसलिए मैं और भी ज्यादा गदगद हूँ कि वो घर छोड़ दिया। हालांकि बात भी कभी कभार होते हैं, मगर सभी पधारे। आपका भी बहुत तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। और आपने मैंने ये देखा है, आप कह रहे हैं काम करना चाहिए। राजेंद्र सिंह जी ने भी कहा बैठने के लिए, आपने आराम करने के लिए क्या है कि एसी दे दिया, ठंड में रहो। टीवी देखने के लिए दे दिया कि आराम से बैठे बैठे टीवी देखो। बताओ मेरा मन काम में कैसे लगे, है ना। जब ये चीजें देखी नहीं, कमरे में रहते हैं, हाथ से खाना खाते हैं, खाते हैं, अप डाउन करते हैं, इधर उधर भागते हैं, और फिर ऐसी चीजें दे देते हो तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है ना, है? नहीं नहीं नहीं, आप उनका मजा ले ही नहीं सकते। इसका मजा तो मुझे ही लेना और मैं ही लूंगा, है ना। क्योंकि जहां मैं रहता हूं मुझे वो पद बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं लेक्चर बना तो मैंने ऐसा सोचा था कि इससे बढ़िया कोई पद ही नहीं, और जब प्रिंसिपल बना तो मुझे और ज्यादा प्रफुल्लित होने का मौका मिला। मैंने कहा यार ये तो इससे भी बढ़िया पद है। जब एसईयू साइकिल आया और दलाराम जी के साथ रहा तो और भी अच्छा लगा कि मैंने कहा ये तो सबसे बढ़िया पद है, यहाँ तो कोई काम ही नहीं है। और फिर यहाँ सीडीओ बन के आया तो वास्तव में मुझे सबसे अच्छा, क्योंकि ये पद सिर्फ सूचनाएं देने का है। सूचनाएं कोई अपने घर से तो देनी नहीं, स्कूल से लेके आगे भेजनी। अपना 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 नुकसान तो कुछ हो ही नहीं रहा। 10 लोग अपने से साफ साफ करते हैं और कहते हैं अरे साहब ये काम कर देना, तो इसका मजा एक अलग ही है। और इसका ऐसा आपने लिया है, आपको पता है ना, तो इसका एक अलग होता। कहने को कहता है यार बहुत काम है और जबकि काम डेले का नहीं है, सिर्फ और आनंद ले रहा है। बस में देखो, मैं जोधपुर शहर में था, सांगरिया 4 साल प्रिंसिपल था, तो मेरा अभी तो वर्तमान में फलोदी जिला हो गया। मेरा घर से 165-170 किलोमीटर शावरीज हो गया, और शावरीज में भले मानस मिले तो आज भी यहाँ पधारे हैं। और वहाँ 2.5 साल तक मैं प्रिंसिपल रहा और कभी कोई राय नहीं इतने दी। और मेरे को कहा यार इतने दूर गए, पास में यहाँ बहुत सारी खाली सीटें आप करवा लो। मैंने कहा मैं जिंदगी में फलोदी कब देखूं, मैं तो वहीं रहूंगा। 2.5 साल रहा, उसके बाद फिर इधर आ गया, ऐसा सर्कमस्टेंसेस बन गए। तो मैं वैसे तो विजय सिंह जी का बड़ा आभारी हूं, और इन्होंने क्या है कि साहब को माल्यार्पण भी करावे। पीओ महोदय के और संस्था प्रधान द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे श्रीमान जोधा साहब को टीवी और एसी, पीओ महोदय के और संस्था प्रधान द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे श्रीमान जोधा साहब को टीवी और एसी